अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों आपसे बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जो आज के दिन हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि बाबर आजम के साथ कौन डिजर्व करता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप T20 में ओपनिंग करे। हैदर अली के साथ जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए शर्जील खान के साथ। आज इसी मौजू को लेकर हमारी डिस्कशन रहेगी। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी बजाइए। ईद है भाई, ईद है तो ईदी के तौर पे ईद है भाई, ईद है, खुली बेल आइकन बजाइए। तो डिस्कशन का जो आगाज है जी वो करते हैं नंबर 1 शर्जील खान को लेकर के। पहले उनकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्यों शर्जील खान को जो है वो बाबर आजम के साथ होना चाहिए, क्या लगता है जी दाऊद साहब आपको? देखिए, अगर आप शर्जील को T20 में उठा कर देखें, क्योंकि इस टाइम रिसेंटली शर्जील ने जो अपनी जगह बनानी है वो T20 में बनानी है। T20 में शर्जील ने अभी तक पाकिस्तान को सिर्फ 15 T20 मैचेस में रिप्रेजेंट किया, 360 रन बनाए हैं, 24 की उनकी एवरेज है। और अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो 137 के स्ट्राइक रेट से शर्जील खेलते हुए आ रहे हैं T20 में। सही है। लेकिन अली, जो इस टाइम वर्ल्ड T20 एक बड़ा इवेंट है, अगर आप अब देखें, अब ओपनर क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बड़े इवेंट में, क्योंकि वो आपकी बेस रखता है। एक ओपनर ही होता है जो आपको ये डिसाइड तकरीबन ऑलमोस्ट आपको आपकी एक बुनियाद रख देता है। जैसे हम कहते हैं कि घर है, उसकी एक बुनियादों पे वो टिका हुआ होता है। तो वो बुनियाद होगा कि भाई पाकिस्तान ने ये मैच अगर जीतना है, ये पाकिस्तान को विनिंग पोजीशन में लेकर आएगा कि नहीं आएगा। अगर ओपनर ही शुरू में आके बॉलें बहुत ज्यादा खेल जाएं, फॉर एग्जांपल आप पावर प्ले को ले लें, क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट होती है पावर प्ले। अगर आप पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करेंगे, अगर आप 5, 6, 7 ओवरों में अगर आपके स्कोर लगा होगा 30-32 रन लगा है, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी मैच में बैकफुट में आ गए हैं। फिर आप बॉलर्स की तरफ देख पड़ते हैं। और दाऊद एक बात ये भी है ना कि जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैचेस होंगे तो सारी पिचें बाउंसेस हैं, बाउंसी पिचेस हैं, पड़ेंगे इनको। जैसे कि वर्ल्ड कप 2019 में हमने देखा था कि जब बाउंस पड़े तो पाकिस्तान टीम पूरी डेड हो। और अली, इन पिचेस में ये वो पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया की कि ये वो वाली पिचेस नहीं है कि आप 32-33 रन बना के खुश हो। यहाँ पे आप देखिएगा वार्नर को और फिंच को, वो 5 ओवर में 70 रन लगा के बैठे हुए होंगे बोर्ड पे। तो आप इंग्लैंड के ले लें रॉय और उनको देख लीजिएगा। बिल्कुल, आप रॉय और उसको बैरिस्टो को ले लें, या जो भी रॉय के साथ ओपन करने आएंगे आप उनको ले लीजिएगा। बटलर को उन्होंने T20 में तो कराना शुरू कर दिया ओपन। बटलर तो वैसे नहीं किसी को छोड़ते, हथौड़ा लेकर आए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उन्होंने ट्राई भी करना शुरू कर दिया इंग्लैंड ने वर्ल्ड T20 के लिए, क्योंकि एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं 2019 का जो है, अब उनका टारगेट T20 वर्ल्ड कप पे है। तो उन्होंने बटलर को बिल्कुल, तो उन्होंने वैसे तो इंग्लैंड जो 2000 जो है वो 10 में जीता था इंग्लैंड वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ। अब देखें, अब आपका क्योंकि ओपनर आपको ऐसा चाहिए जो दमदार हो, जो आपको एक ओपोनेंट बॉलर है उनको आंखों में आंखें डाल के देख सके। क्योंकि अली, एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एशिया में जब मैचेस होते हैं तो हमने देखा है कि जो नया बॉल है वो अक्सर हम स्पिनर को पकड़ा देते हैं। दुबई में हो मैच हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, इवन आप इमाद से करवा सकते हैं नया बॉल। आप अगर कोई और है तो वो लेग शदाब से भी बन करवा दें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर का रोल इतना शुरू के ओवरों में इतना नहीं रहेगा। नया बॉल होगा तो कोशिश होगी कि बॉलर स्विंग करें, बॉल उन्हें स्विंग मिलेगा शुरू में। तो इंपॉर्टेंट यह कि पेसर लगेंगे। जब पेसर्स लगेंगे तो आपके पास ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो हार्ड हिटिंग कर सके, जो डरे ना। और अली, मुझे नजर आ रहा है कि अगर आप शर्जील को देखें रिसेंटली, अगर आप जिस तरह शर्जील की जो परफॉर्मेंसेज हैं, वो एक शर्जील ही वो प्लेयर है जो हमने देखा है कि बड़े से बड़ा फास्ट बॉलर हो, चाहे वो स्टार को, चाहे वो बोल्ट हो, चाहे कोई भी हो, वो आंखों में आंखें डालता है, वो डरता नहीं है, अटैक करता है। चाहे शर्जील, अगर शर्जील को 6 T20 के मैच मिले और शर्जील उनमें से 2 में भी अगर चल गए ना पूरी तरीके से, तो शर्जील वो 2 आपको मैच जितवा देंगे। बाकी चले हम कहें कि 1-2 बाबर, तो चले सब में कंसिस्टेंट है मिस्टर, वो तो हर मैच में थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। लेकिन दाऊद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने ये देखा है कि कराची किंग्स की तरफ से जब भी बाबर और शर्जील खेले हैं तो दोनों की जोड़ी में बड़ा बैलेंस रहा है। मतलब एक चीज है, बाबर आजम विकेट रोक लेते हैं, शर्जील खान हिटिंग की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपके पास ओपनर है कौन, फिर आप मुझे बताइएगा ओपनर आपके पास कौन आ रहे हैं। एक आपके पास बाबर आजम ओपनर जो कैंडिडेट हैं, एक आपके पास अभी तक जो नजर आ रहे हैं एहसान अली, क्योंकि लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर इंग्लैंड, लेकिन अली अगर इंग्लैंड में वो सिलेक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत भी रन बना लेते हैं तो उनका चांस रहेगा, क्योंकि लास्ट सीरीज में वो थे। अब पता चल जाएगा कि इंग्लैंड के साथ होंगे कि नहीं, लेकिन अभी वो आपको रखना पड़ेगा लिस्ट में। वो है ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन फखर जमान हो गए, एहसान अली हो गए, बाबर आजम हो गए आपके पास 3rd नंबर पे। उसके अलावा अगर आप देखें तो शर्जील हो गया आपके पास 4 पे। कमरान अकमल का चांस नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं उनको रख भी नहीं रहा, क्योंकि कमरान अकमल इस टाइम जो खबरें जो आज जो निकल कर आई हैं, जो बात हुई है, जिस तरह जो मिसबा बात कर रहे हैं, जो बाबर ने बात की है, तो कमरान का तो चांस नजर नहीं आ रहा। सैफी जो है वो बैकअप विकेट कीपर रहेंगे रिजवान को, और उम्मीद है कि सरफराज ही जाएंगे। तो ये 4 है। और अली 5वें मैं एक एक्स्ट्रा ऐड करूंगा कि जो हैदर अली हैं, अगर आप मलिक और हफीज दोनों को खिलाएंगे और हैदर अली भी खेलेंगे तो आपकी टेल कुछ समझ में नहीं आएगी। जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आएगा।
तो मुझे हैदर अली को भी मैं ऐसा ओपनर ही कैंडिडेट वो तो भी डिस्कशन करते हैं ना प्रॉपर बिल्कुल। उसके ऊपर, अभी तो हम थोड़ी तो हैदर अली एंडिंग करने जा रहे थे। लेकिन हैदर अली भी आपके साथ अली ये रहेंगे। आप कह सकते हैं कि अगर आप हैदर अली को, अगर आप शर्जील को अगर आप नहीं रखते तो आप हैदर अली के साथ भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि वो पावर प्ले को यूटिलाइज किया उन्होंने ज़ल्मी की तरफ से, जिस तरह वो यूटिलाइज कर रहे थे, तो पूरा दम है कि हैदर अली को आप अगर यूज कर लें तो वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो यही बात हम करने जा रहे थे। शर्जील के जो है वो तो बहुत जरूरी है, अगर आप उनको खिला लेते हैं। अगर आपको A+ प्रोडक्ट चाहिए तो आप शर्जील को उठाएं, और अगर आपको A प्रोडक्ट चाहिए ना प्लस हटा के, तो फिर वो हैदर अली है जो शर्जील को रिप्लेस कर सकते हैं। हमें दिलेर प्लेयर चाहिए। अली देखिए, अब बात ये है ना कि मैं तो चाह रहा हूं कि जैसे आपने A की बात की है कि वो A+ है, तो शर्जील जो है बिल्कुल आपने ठीक है कि अगर ओपन कैंडिडेट की बात करेंगे तो वहां पे आप शर्जील और बाबर से ओपन करा लें, वन डाउन पे आप हैदर अली को रख लें कि अगर पावर दोनों को अगर खिलाना, हाँ, ये भी दोनों की जगह बनती है भाई। क्योंकि देखें, अगर आपके जाहिर है, हमें पता है बाबर या शर्जील में से कोई भी अगर जल्दी आउट होता है तो आगे आने वाला ये ना होना कि देखें, अब अली मैं बात अगर करूं, अगर आप बाबर को ले लें, आप हफीज को ले लें, आप मलिक को ले लें, अगर आपके T20 में इतने सारे प्लेयर ऐसे सेम टू सेम वाले हो जाएंगे तो मजा नहीं करता T20 में। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हफीज और मलिक में से किसी एक की जगह बनेगी, आपको ऐसे बड़े हार्ड हिटर वाले भी चाहिए होते हैं। देखिए, अब आगे मैं तो ये चाहता हूं कि मिडिल ऑर्डर में आप आसिफ अली भी जैसे आपके पास है, माना कि उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं है, लेकिन आपको ऐसा स्लॉगर चाहिए T20 में, आपको चांस लेना पड़ेगा। आप ऐसे कर ही नहीं सकते कि आप सारे एक जैसे प्लेयर ले लें जो सारे 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो। देखें, T20 में आपके पास दो, आप मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में अगर आप रखना चाहें तो दो तो आप ऐसे रख लें जो आप कह सकते हैं कि 100 के स्ट्राइक रेट से खेल लेंगे। बाबर देखें, बाबर हैं प्लेयर 100 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले, लेकिन जिस तरह बाबर अपनी गेम चेंज करते हैं, गेम की भी है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उठा के देख लें, जो उन्होंने 50 मारी, उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से मारी है, 140 के स्ट्राइक रेट से मारी है। तो देखें, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन बाबर क्योंकि कंसिस्टेंट प्लेयर है, लंबा खेलने वाले हैं, तो हमें ऐसे भी स्लॉगर चाहिए कि जैसे खुशदिल शाह हो गए, उनको भी खुली आजादी मिलनी चाहिए। आसिफ अली हो गए, पॉइंट रहेगा ना बाबा। अब अगर बाबर आके प्रॉपर्ली हिटिंग शुरू कर दें पहले ही ओवर से, तो फिर मैच के डाउन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आउट होंगे, प्रेशर साइड टीम पे और बाबर को ये करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनका रोल भी नहीं है। अब देखें, उनके साथ कोई शर्जील या हैदर अली जैसा प्लेयर होगा तब भी वो जो मिस्टर कंसिस्टेंट रहेंगे, वो आराम से खेलेंगे। अगर बाबर एक एंड से अगर खड़े रहे और बेशक अगर विकेट्स गिर भी रही हैं तो वो प्लेयर आएंगे और देखें 12-13 बॉलों पे जो है वो 18, 20, 22 रन करके भी जाते रहते हैं। और बाबर आजम बेशक जो है वो अगर 120, 115, 125 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं तो भी 170 तक जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बरल अली, अगर शर्जील की अगर आप बात करें तो इस वर्ल्ड T20 में डीन जॉन्स ने जैसे बोला था, बयान भी उन्होंने दिया, वो कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान ने जीतना है वर्ल्ड T20 तो शर्जील को लाना पड़ेगा आपको प्लेइंग 11 में। और शर्जील अगर आप देखें, कहीं और अली अगर मैच होता ना, अगर वही यही मैच अगर होस्ट कर रहा होता, कि इंडिया होस्ट कर रहा होता, बांग्लादेश में होता, मैं कहता कि ठीक है आप ना करें। इवन इंग्लैंड में भी अगर आप करें तो शायद मैं कह देता कि चलें ऊपर नीचे। इंग्लैंड में भी कई हमने देखा कि आजकल जो समर में इंग्लैंड की विकेट्स होती हैं वो स्पिन सपोर्टिंग होती हैं, तो मैं मान लेता। लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड कप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में अगर होगा तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो पुल अच्छा मारते हो, जो फास्ट बॉलर जिनसे डरते हो, ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो ये ना हो कि अपने आप बैकफुट में चले जाए। क्योंकि अली जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है, सिवाय बाबर के सब डरे हुए थे, सारे डरे हुए आ रहे थे। अगर आप इवन रिचर्डसन को ले लें, वो इतनी तेज उनकी बॉल नहीं आती, एक बॉलर रहते हैं, मजे से इफ्तिखार ने वो हल्के हल्के बाउंसर मारते हैं, तो आपके सारे बैट्समैन फंस जाते हैं। तो आपके पास ऐसे आपको बैट्समैन चाहिए शर्जील जैसे जो दिलेर हो, कि जो 5 ओवर में 70 रन बोर्ड पे लगा दे और अगले बॉलर परेशान हो जाए कि यार हमने करना क्या है। और वो आपके पास शर्जील ही है। और बेशक हमने उसकी PSL में भी झलकियां देखी हैं 2-3 मैचेस में जिस तरह वो खेला है। लेकिन अली, जिस तरह बाबर आजम ने बयान दिया है शर्जील के वाले से, वो कहते हैं कि देखें एक टूर्नामेंट काफी नहीं होता है, उनको चाहिए कि उनको टाइम मिले, वो थोड़ा रन्स बनाए, थोड़ा सा फिटनेस पे काम करें। उनके ऊपर प्रेशर है दाऊद। अगर आप देखें ना, फ्रीली वो सोचे ना तो उसको शर्जील चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जो उमर अकमल का केस खुला और दूसरे तीसरे 5-6 केसेस खुले ना, उसकी वजह से PCB ने एक प्रेशर इंक्रीज कर दिया कि अब इन खिलाड़ियों को आप पिक नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, ये प्रेशर PCB पे और पाकिस्तान टीम पे बढ़ेगा और इन पे बढ़ेगा, क्योंकि अब आपने एशिया कप तो फिलहाल आपका नजर नहीं आ रहा कि आपका होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इंडिया भी इस टाइम जब सिचुएशन है, इंडिया भी नहीं चाह रहा वो अगर खुलेगा तो IPL की तरफ जाएगा। अब मजे की बात है, एशिया कप नहीं होगा तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर करना है T20s खेलने के लिए, और ODIs भी खेलेगा उस जो वो वाली जो विंडो होगी। अब उसमें इंपॉर्टेंट देखना होगा कि पाकिस्तान की अगर वहां पे परफॉर्मेंसेस डिप होती हैं, 3 T20s इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलने हैं, अगर वहां पे हमारे बल्लेबाज उस तरह ना चले बाबर के सिवाय, क्योंकि देखें आप एक हैदर अली को अच्छा चांस दे रहे हैं, बाकी इस प्लेइंग 11 में अगर आप उठा के देख लें, मैं बैटिंग की बात करूं कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आखिर में इमाद वसीम नजर आ जाते हैं जो थोड़े बहुत हार्ड हिटिंग कर देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो आपकी बैटिंग में दम नजर आ ही नहीं रहा, कोई ऐसा प्लेयर नजर आ ही नहीं रहा जो ओपनर जिससे हम कहें कि वाकई मैच विनर है। बाबर के अलावा बिल्कुल कोई नजर ही नहीं आ रहा जो आप कहें कि यार वाकई ओपन करके देगा,
कमरान इकमल वो बाहर बैठे हुए हैं, शर्जील की बात की है वो स्क्वाड में शामिल नहीं है। मलिक की फॉर्म देखनी पड़ेगी कि वो ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे। साउथ अफ्रीका में उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एवरेज उठा के देखें तो 12 की, ऑस्ट्रेलिया में 9-10 की उनकी एवरेज है मलिक की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। विदाउट एनी डाउट अगर वो एशिया कप होता या अगर आप कहें इंडिया या स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती तो मलिक से बेहतर कोई प्लेयर है ही नहीं। इवन कुलदीप यादव ने कहा है कि अगर मैं बेस्ट बैट्समैन कहता हूं जो स्पिनर को खेलता है तो वो मैं कहता हूं कि शोएब मलिक है। इवन स्टीवन स्मिथ से भी बेहतर खेलते हैं शोएब मलिक। यार हमने देखा है कि स्पिनर के ऊपर फंसते ही नहीं है, छक्के मारते हैं निकल के बगैर किसी का शक है। शोएब मलिक बेहतरीन खेलने वाले स्पिनर को, लेकिन जब बात फास्ट बॉलर की आ जाती है तो सीधा हमें वर्ल्ड कप 2019 से याद आ जाता है कितना प्रेशर खा गए थे। 2 डक उन्होंने ले लिए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट। छक्का ही नहीं लगता पेस बॉलर को। नहीं, छक्के के अलावा उसे स्ट्राइक भी रोटेट नहीं हो पा रही है। और देखें अब वो जाहिर हर बैट्समैन की टेक्निक्स में फर्क होता है बिल्कुल, और हर बैट्समैन की कमजोरी और स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। तो अब ऑस्ट्रेलिया में है तो आपको देखना पड़ेगा अपना स्क्वाड और अपना टॉप ऑर्डर ऐसा बनाना है। टॉप ऑर्डर आपका ये होना चाहिए कि अगर आपको जल्दी विकेट्स निकलते हैं तो आपके जो बैट्समैन है वो फास्ट बॉलर को अच्छा खेल सके। अगर और वो हमारे पास नजर आते हैं कि चले बाबर तो है ही ऑल टाइम, हर टाइम ही अगर आप T20 ODI में अच्छा कर लेंगे, लेकिन शर्जील हमें चाहिए वहां पे। और अगर आप शर्जील के साथ नहीं जाएंगे तो आई एम सॉरी, लेकिन फिर मैं पाकिस्तान को वाकई जो है अगर आप देखें तो हमारे चांसेस कम नजर आएंगे, क्योंकि अगर हम अपना ग्रुप भी उठा के देखें इतनी टफ टीम्स हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। पी जाएंगे, बिल्कुल आसान नहीं होगा। पहला मैच ही हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो वहीं से अगर आप पे प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, होम टीम है। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अली हमें अभी रिसेंटली जो धोया है जो 2 T20 में, तीसरा भी हम हार, पहला भी हम हार जाते, पर शुक्र है वो बारिश ने बचा लिया था। लेकिन वाकई जिस तरह वार्नर और फिंच आते हैं लेके, वो तो हथौड़े लेकर आते हैं। और ऊपर से तो मिसबाउल अपने प्लान भी बना के रखा हुआ है वहाब रियाज और आमिर को भी बाहर करने का, तो उनको आउट ही कौन करेगा। चले वो फिर अलग बात आ जाती है। वैसे तो उसमें तो वो दोनों ही थे, लेकिन कुछ हम कर नहीं सके थे जब उनके बगैर, तो क्या असर होगा। लेकिन बात अली ये ना कि आपको वैसे ही बैटिंग भी करनी पड़ेगी। देखिए अगर खाली आप एक एंड से आ जाए कि भाई मैं खाली बॉलिंग कर लूंगा, मैं खाली बॉलिंग मेरी अच्छी हो जाए और अगली टीम की जब बैटिंग इतनी अच्छी है तो फिर तो आप नहीं कर सकते। आपके पास ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो डरे ना, जो पुल मारने से डरे ना, जो प्रॉपर, जिनके पास प्रॉपर शॉट्स हो। अब सॉरी टू से, अब आसिफ अली एशियन कंडीशंस में तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो वो भी उस तरह नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमें आसिफ अली जैसे प्लेयर चाहिए जो उस तरह के प्लेयर चाहिए। वैसे नहीं, मेरा जो ड्रीम था, अगर आप पहले चले जाए तो मैं तो जो चाहता था ना, पर्सनली मैं चाहता था कि फखर जमान और शर्जील ये दोनों ओपन करें। लाहौर मैं भी चाहता था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता। नहीं, लेकिन अगर आप लाहौर कलंदर के अगर आप आखिरी मैचेस उठा के देखें तो 1-2 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। आपकी टीम थी, आप सपोर्ट भी कर रहे थे, तो आखिरी तो जितवाए भी थे लेन के साथ उन्होंने मिलकर वापस आ रहे हैं फॉर्म में। वो अपनी टेक्निक के ऊपर काम नहीं करते, वो कहते हैं मेरी टेक्निक। लेकिन मैं आपको बात बताऊं एक जो इंपॉर्टेंट है, देखिए फखर जमान जो है ना, जो बिल्कुल ज्यादा फंसते हैं, वो स्पिनर पे तो बहुत फंस जाते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में वो कटर उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल मैंने दे देते हैं, लेकिन स्टिल वो हमने देखा है कि वो फास्ट बॉलिंग पे रन्स बना लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर जो है फखर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो कुछ कर सकेंगे। अगर फखर और शर्जील से भी अगर आप ओपन करा लें, फखर और शर्जील ओपन कर लें, 1 डाउन पे आप बाबर आजम को भेज दें, 2 डाउन पे आप हैदर अली को भेज दें, तो देखिए आपकी टीम में डेप्थ और आ जाएगी। और उसका वजह यह कि अगर आपके टॉप ऑर्डर फखर या शर्जील में से कोई जल्दी भी आउट होता है तो बाबर संभालने के लिए आ जाएंगे, फास्ट को अच्छा खेलते हैं। हैदर अली हैं, वो दिलेर हैं। वहाब रियाज ने इंटरव्यू में कहा था, कभी इंस्टाग्राम चैट में भी आए हुए थे वकार यूनुस के साथ, तो वो कहते हैं कि करंटली अगर आप जो डोमेस्टिक के बैट्समैन है, कहते हैं कि हैदर अली ऐसा प्लेयर है वो डरता नहीं। अगर आप उसको बाउंसर भी मारेंगे ना, वो आपकी आंखों में आंखें डाल के देखेगा और दोबारा आपको ट्राई करने की मारने की करेगा। तो देखिए अगर आपके पहले 4 प्लेयर अगर फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते होंगे तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। माना कि मैंने कि अगर अली ऑस्ट्रेलिया शायद आप पे हावी हो क्योंकि उनकी कंडीशन है, लेकिन आपने बाकी भी तो मैचेस खेलने होंगे ना, आपने बाकी टीमों के साथ भी तो खेलने होंगे। उन टीमों को आप फंसा देंगे अगर आपके पास फास्ट बॉलर अच्छे हों, अगर आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अच्छे होंगे। तो इस लिहाज से, क्योंकि अली मैं इस हक में हूं कि आप मलिक और हफीज को स्क्वाड में दोनों को रखें, लेकिन प्लेइंग 11 में आपको एक कोई खिलाना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है फिर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे प्लेयर हैं। आप मलिक या हफीज में से एक को खिला लें, खुदिल शाह, या फिर आप देखें अगर आसिफ आपको लगता है, या आप कोई अच्छा ऐसा फाइंड करें प्लेयर जो आपको वाकई लगता है कि जो अच्छी बैटिंग कर सके, इफ्तिखार खेलेंगे, वो अच्छा कर लेते हैं, तो इस तरह टीम आपकी बनेगी तो मुझे लग रहा है तब चांस बनेगा। लेकिन विदाउट शर्जील मुझे ये टीम बहुत वीक नजर आएगी। वर्ल्ड T20 में शर्जील की जगह लाजमी बनती है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को बजाना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, हम पे दाऊद मौजूद है। इंस्टाग्राम मेरा है दाऊद क्रिकेट के नाम से, वहां पे जाके मुझे लाजमी फॉलो कर लें जल्दी से। और आप बताएं कमेंट करके कि आप क्या शर्जील को चाहते हैं कि वर्ल्ड T20 में आए या नहीं। फिर आप लोग अली के एक्साइटेड। अल्लाह हाफिज़।